तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में टॉपर बनाऊंगा, इसी श्रृंखला में अपन सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका, वो 6 नंबर का रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक पेपर और आपको सोल्व कराया है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बालकाय इति शब्द रूपम भवति। बालकाय जो है कौन सा शब्द का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का एक रूप है। शब्दस्य राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम। राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो रामात आ जाएगा। नघ्या इति रूपम भवति। नघ्या इति रूपम भवति तो तृतीया विभक्ति कौन सा आएगा? नघ्या में तृतीया विभक्ति आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो फलम, यहाँ से देखते हैं फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। तो फलस्य। मुनिया प्रथम रूपम भवति। तो मुनिया में कौन सा रूप है? तो तृतीय विभक्ति का ये रूप है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन सा अव्ययी पदम नास्ति। नास्ति का मतलब होता नहीं है। बहुत ही सिंपल सा पेपर आने वाला है आपका, है ना, संस्कृत का। बहुत ही मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। केवल मैं जो आपको जितनी चीज़ें बताते जाऊँ ना, टुकड़े टुकड़े में आपको मैं धीरे से निकाल दूंगा आपका पेपर, है ना। चलिए तो यहाँ प्रा उपसर्ग हो जाएगा। गम धातु लरट लकारस्य रूपम अस्ति। गम धातु और लरट लकार का रूप कौन सा है? तो गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति। अभवत में कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। लोट लकारः पठतु इति पदे अस्ति। और अभवत में इति पदे काला भवति तो भूत काला भवति। अगला पढ़ते हैं। प्रहारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो प्रहारा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कहते हैं अपन आगे वाले को, तो प्रा उपसर्ग लगेगा यहाँ पर, है ना। प्रति उपसर्ग युक्तः शब्दा अस्ति। तो प्रति उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? तो प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। पठितुम का आ जाएगा तुमुन। करनियम का आ जाएगा आपका दूसरा, देख सकते हैं इसका अनियर। विहाय का आपका तीसरे का आ जाएगा लेप। वृक्षा स्वयं ना खादन्ति। फलानी। कुत्र दरिद्रता ना भवेत। ये आपका पांचवा का जाएगा वचने। और कुंभकारा घटान रचित्यति, इसका जाएगा जीविका है। तो इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। खिन्ना बाला अन्यो पदयो विशेषण पदम किम। खिन्ना। धनुर्धरा अर्जुनः अत्र विशेष्य पदम अस्ति अर्जुनः। सरस्वती में आपका पर्यायवाची पद लिखना है सरस्वती का। वाणी। इंद्रहा इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो शुक्रहा या शक्रहा। शीघ्रम का मंदम आ जाएगा विलोम पद। और वृद्धा का विलोम पद आ जाएगा युवा। वृद्ध मतलब बूढ़ा, तो युवा मतलब जवान। अब अगला है आम नाम। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। मनोरथा में आपकी विसर्ग संधि बिल्कुल यहाँ पर विसर्ग संधि रहेगी आपकी। सज्जनः इति पदे व्यंजन संधि भवति। सज्जना में व्यंजन संधि है क्या? आम रहेगा। उमा धन ईसा इति मिलत्वा उमेशा भवति। उमा और ईसा दोनों को मिला लेंगे तो उमेशा बन जाएगा, बिल्कुल आम। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति। आम। समासा षड भवन्ति आम। यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समासा अस्ति ना। यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी चीज़ें थोड़ी बहुत छूटेगी उनको मैं अगले वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। और एक लॉन्ग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें से आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा सारी चीज़ें, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका। हो गया इतना। यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें का काम कम कति प्रथयति मतलब कथयति किसने किसको कहा,
तो ये देख सकते हैं अपन आराम से क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पूरा भर दिया, हमारे बच्चों को दिक्कत ना है इसलिए मैंने उनको मध्यम नजर रखते हुए, ठीक है। आपके पास समय थोड़ा सा कम है, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। आप तो चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, श्री गणेशाम नमः, श्री गणेशाय नमः, अहम सत्यवादसी वदामी आ जाएगा, महेश फलाय खादती फलम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से जाएगा मंजू सात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं पूरे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखोगे तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा। समय कम है हमारे बच्चों के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी जितना मेरे को अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सका हूँ कर दिया है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको पूरा विद सॉल्यूशन एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, उसमें से जाकर आप सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं आपका ये हो गया। यहाँ पर ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ये देख सकते हैं इतना हो गया। इसके बाद में इसका अथवा जाएगा यहाँ से, ठीक है भैया, यहाँ से इतना हो गया, ठीक है। ये आपका अगला, ठीक है, इतना ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखो आप, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है, सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही, क्या होता है, ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्मा का मतलब करते, इसका मतलब स्मा मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे, ठीक है। तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो, ठीक है। कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ, कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोलते जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि, अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो, ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो,
ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहाँ से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता भुवन। समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्वम अद्यपि अक्षुण्णम वर्तते। और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहाँ से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पर निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद की एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे व्यायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम, माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अभी लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है,
ऐसा करो पेपर कैंसिल कर दो, संस्कृत का सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप, ठीक है। 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूँ कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, ठीक है। आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है, ठीक है। मेरे पे दोष देना आप तो, ठीक है भैया। अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है, ठीक है। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय, यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है, लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी, देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग ना शिष्या में है, और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको, यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग